मैं ये वीडियो क्लास थर्ड की यूनिट नंबर 1 की जो स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज कह सकते हो या जो मर्जी बोल लो, नंबर्स अप टू 9999 जो चैप्टर है उसका ये वर्कशीट नंबर 1 तो नहीं है, बट पहले शायद बुक में दिया हुआ है कुछ एक्सरसाइज कि नंबर्स को कैसे लिखना है, कैसे रीड करना है, कैसे बोलना है। ये उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। मैंने पहले ये वीडियो बनाया था बट मेरे को खुद को पसंद नहीं आया, तो मैं वो डिलीट करके अब ये फ्रेश बना रहा हूँ दोबारा से। ये डीएवी स्कूल्स में जो बुक रिकमेंडेड है मैथ्स की, उसमें से मैंने ये उठाई है। मैंने मेरे चैनल पे अभी तक मैंने 3rd 4th 5th की वीडियोस बनाई हैं जो डीएवी स्कूल्स में बुक लगी है, उसके जो मैथ्स है वो मैंने कवर किया है। 3rd 4th के सारे चैप्टर, सारी एक्सरसाइज, सारी वर्कशीट्स की वीडियोस मेरे बन चुके हैं। 5th मेरी चल रही है, वो भी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। आपकी सब्सक्रिप्शंस में चैनल दिख जाएगा और चैनल में आपको आराम से मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। चलें शुरू करते हैं। ये यूनिट नंबर 1 है, बट ये एक्सरसाइज नंबर वर्कशीट नंबर 1 नहीं है। ये उससे भी पहले का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, जो मतलब डिस्क्रिप्शन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, एक्सरसाइज है जो हमें कवर कर रहा हूँ। पहली जो वर्कशीट है उसमें हमारे को ये हाउसेस दिए हैं और नाम दिए हुए हैं बच्चों के, रोहित, नित्या, दीपक, नेहा, विक्की एंड सोनल। तो इसके साथ साथ हाउसेस के नंबर्स भी दिए हुए हैं कि हाउस का नंबर क्या है। जैसे ये फर्स्ट वाले के केस में, रोहित के केस में जो हाउस नंबर है दैट इज़ 246, then is 862, then is 471, then नेहा का है 399 और विक्की का है 571 और लास्ट में जो सोनल है उसका है 148। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इन हाउसेस के जो नंबर्स हैं उनके ऊपर बेस्ड हैं। तो मैं सम्स सीधे ही सॉल्व करूँगा। आपको अपनी बुक साथ में कैरी करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैं दोनों चीज़ें नहीं कर पाऊँगा, बुक को और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उनको इकट्ठे दिखा पाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल रहेगा। तो शुरू करते हैं वर्कशीट और उसका क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है क्या? हाउस नंबर्स ऑफ सम चिल्ड्रन आर गिवन हेयर. Write the number names of their house numbers in the space provided. The first one is done for you. अब देखो चाइल्ड का नाम दिया है रोहित, हाउस का नंबर दिया है और नंबर नेम दिया है, मतलब उसको इन वर्ड्स में लिखा हुआ है। अब बस हमने बाकी जितने भी बच्चे हैं उनके हाउसेस के नंबर लिखने और उनको इन वर्ड्स में भी लिखना है। नित्या का फर्स्ट सबसे पहले क्वेश्चन है बी पार्ट, उसमें हमें नित्या का जो हाउस था उसका नंबर लिखना है सबसे पहले। तो नित्या का जो हाउस नंबर था वो क्या था? वो था जी 862। तो नित्या का हाउस नंबर क्या है? 862। अब इसको हमने वर्ड्स में लिखना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कितने डिजिट का नंबर है। तो ये 3 डिजिट नंबर है। यूनिट्स, टेंस और 100 प्लेस तक नंबर हैं। तो दिस मीन्स कि ये हंड्रेड्स का नंबर है। सो प्लेस वैल्यू जो यहाँ से जो लेफ्ट साइड से जो नंबर है, डिजिट है, उसकी क्या है? हंड्रेड्स। तो जब हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो पहले तो ये प्लेस वैल्यू जो लास्ट डिजिट की है वो सीधी लिखी दो, 100 लिखी दो, ठीक है? 100 लिख दिया जी हमने। अब देखें इस 100 पोजीशन पे कौन सा डिजिट है, वो क्या है? 8। तो अब फिर 8 लिख दो, तो 800 तो हो गया। उसके बाद हम देखेंगे जी 10th पोजीशन पे क्या है, तो 6। अब 10th पोजीशन पे 6 आता है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 60। और फिर 1st पोजीशन पे क्या नंबर है? 2।
तो फिर हम इसको 2 को 2 लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 862। अब आ जाओ जी अगला बच्चा, उसका नाम क्या है उसका, वो है दीपक। अब दीपक के हाउस का जो नंबर था वो क्या था जी, दीपक के हाउस का नंबर है 471। तो हम 471 तो लिख देंगे यहाँ पे। अब आ जाएगी बारी 471 को इन वर्ड्स में लिखने की, एक्सपैंड करके लिखने की। तो फिर देखेंगे कि कितने डिजिट नंबर्स हैं, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। तो इसकी जो लेफ्ट साइड पे जो लास्ट डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 100। तो इस केस में भी हम 100 पहले लिख देंगे, और 100 पोजीशन पे डिजिट क्या है 4, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। तो ये बन गया 400। अब 10th पोजीशन पे डिजिट कौन सा है 7, तो इसका हम कैसे लिखते हैं 70। और 1st पोजीशन पे नंबर क्या है 1, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 1। तो 471 इसको हम लिख देंगे। आगे आ जाओ जी, आगे किसका नंबर है, नेहा। तो नेहा का जो हाउस का नंबर है जी क्या है, हाउस नंबर नेहा का 3, नेहा ये है, और उसका नंबर क्या है 399। तो हम पहले इसको 399 लिख देंगे। अब आ जाएगी बारी वर्ड्स में लिखने की। तो ये 100 पोजीशन पे है, जो लेफ्ट साइड पे जो लास्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट लेफ्ट साइड पे, तो इसको हम 100 लिख देंगे पहले। डिजिट क्या है 3, तो ये लिखा जाएगा 3। अब 10th पोजीशन पे क्या नंबर है 9, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 90। और 1st पोजीशन पे क्या डिजिट है 9, तो ये लिखा जाएगा 9। तो ये क्या बन जाएगा 399। अब इसके बाद कितने बच्चे बच गए जी, इसके बाद अब बारी है विक्की की। तो जो विक्की है उसका जो घर का नंबर क्या है 571। तो इसके बाद बारी है जी विक्की की, और घर का नंबर क्या है 571। ये भी 3 डिजिट नंबर, लेफ्ट साइड पे जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 100। जो लेफ्ट साइड पे हम जब भी इसको लिखना शुरू करेंगे ना किसी भी डिजिट को इन वर्ड्स में, तो सबसे पहले आप लेफ्ट डिजिट पे देखेंगे, लेफ्ट जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो पहले वो लिख दो, ठीक है। ये सिर्फ ये जो मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट, ये हर जगह नहीं चलेगा, ये पहले बोल देता हूँ। जब आप 5 डिजिट नंबर्स करोगे तो तब ये काम नहीं आएगा, तब हमें डिफरेंट तरीका अपनाना पड़ेगा, पर अभी 3 डिजिट के लिए ये हमारे काम आ रहा है। तो अब डिजिट का नंबर क्या है 5, तो इसको 5 लिख दो, ये बन गया 500। इसके बाद आती है बारी 10th पोजीशन पे जो नंबर है वो क्या है 7, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 70। और फिर आ गया 1st पोजीशन पे नंबर, वो क्या नंबर है 1, तो ये बन जाएगा 571। अब विक्की हो गया। अब विक्की के बाद लास्ट में कौन बच रहा है सोनल। तो सोनल का जो हाउस का नंबर क्या है दैट इज 148। तो अब हम लिखेंगे जी सोनल के बारे में, और इनका घर का नंबर क्या है 148। तो ये हमारा जो 3 डिजिट नंबर, और लेफ्ट साइड पे जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 100। तो इसको पहले हम डिजिट लिखेंगे, डिजिट का इन वर्ड्स में लिखेंगे डिजिट को। तो ये आ गया 1, प्लेस वैल्यू क्या है इसकी 100, तो हम इसके बाद 100 लिख देंगे। इसके बाद इसका 10th की पोजीशन पे क्या है 4, तो इसको हम जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, बिकॉज ये 10th पोजीशन पे है तो इसको 40 लिखते हैं।
और लास्ट में वंस पोजीशन पे क्या डिजिट है 8, तो वो 8 लिखा जाएगा। तो ये क्या बन गया 148। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द हाउस नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले तो हमें बच्चों के जो घर के नंबर्स हैं वो लिखने हैं और उसको फिर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो रोहित का घर हमने ऑलरेडी किया है, क्या था 246। सोनल के घर का नंबर क्या था जी 148। नित्या का नंबर क्या है, नित्या का नंबर है जी 862। दीपक का नंबर क्या है, दीपक का नंबर क्या है 471। और लास्ट में अब नेहा का नंबर क्या है 399। ये तो हमने ऑलरेडी जो पिछला सम था उसमें भी देखा था। अब इम्पॉर्टेंट है कि इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। अब हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, सबसे छोटा पहले लिखा जाएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो ये जब भी डिजिट्स में, ये नंबर्स में हमें ये देखना होगा ना कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। तो पहले ये देख लो वो 1 डिजिट है कौन सा है, 2 डिजिट कौन सा है, 3 डिजिट कौन सा है, 4 डिजिट कौन सा है। पहले तो ये इस पे ही कंपेयर कर लो। अगर 1 डिजिट नंबर दिया है और 2 डिजिट भी दिया है और 3 भी दिया है, तो ऑब्वियसली फिर जो 1 डिजिट नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा, वो चाहे कुछ भी हो। 2 डिजिट उससे थोड़ा सा बड़ा होगा और 3 डिजिट जो है उससे भी बड़ा होगा। अब इस केस में क्या है, हमारे को सारी नंबर्स जो दिए हैं वो सारे ही 3 डिजिट है। अब इस केस में जब सारे जो नंबर्स दिए हैं उनके डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, तो हमें फिर लेफ्ट साइड से शुरू करना होगा। हमें ये देखना पड़ेगा जो 100th पोजीशन पे जो नंबर है किसका सबसे छोटा है और किसका सबसे बड़ा है। तो अब चूंकि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हमारे को सबसे पहले सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट करना होगा। तो सारे 3 डिजिट हैं, तो अब हम सिर्फ और सिर्फ जो 100 पोजीशन पे जो नंबर है उसको ध्यान देंगे। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो ये है। तो ये नंबर जो है सबसे छोटा है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या है 148। जब नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं सेम हो, मतलब 3 डिजिट नंबर्स ये सारे के सारे, तो 10th पोजीशन पे या यूनिट पोजीशन पे हम नंबर्स तब देखेंगे अगर 100 पोजीशन पे नंबर सेम हो। अगर यहाँ पे भी 2 होता, इधर भी 2 है, तो फिर हम 100 पोजीशन पे तो सेम होना था, फिर हम 10th पोजीशन पे जाते। 10th पोजीशन पे भी जैसे 4 4 है, तो फिर हम 1 पोजीशन पे जाते, फिर हम डिसाइड करते कि कौन सा नंबर छोटा या बड़ा है। अब चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो नंबर दिया है उसमें 100 पोजीशन पे ही नंबर सेम नहीं है, तो फिर जो भी 100 पोजीशन पे नंबर सबसे छोटा है तो वही नंबर जो है सबसे छोटा है। तो अभी यहाँ पे आ गया 1। अब इसके बाद 1 के बाद बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो है 2। तो फिर ये 148 से थोड़ा सा बड़ा नंबर अगर कोई है तो वो 246 है। अब 2 से बड़ा नंबर कौन सा है 3, तो फिर 399 जो है 246 से बड़ा है। हम बड़ा 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 करते जाएंगे, नंबर लिखते जाएंगे। अब 3 के बाद किसकी बारी आती है 4, तो ये जो 471 है ये 399 से बड़ा है। अब इसके बाद कौन सा नंबर बच गया, सिर्फ एक ही बच गया, वो कौन सा नंबर है 862। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर इन नंबर्स का। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अरेंज दी हाउस नंबर्स ऑफ फॉलोइंग चिल्ड्रन ऑन द गिवन अबेकस। तो एक तो 3 बच्चों के नाम दिए, रोहित, विक्की एंड दीपक। उनके नंबर्स जो हाउस नंबर्स है अबेकस में इस तरह से लिखने हैं हमने। तो सबसे पहले रोहित को ढूंढ लेते हैं। रोहित कहाँ पे है, ये रहा रोहित। अब रोहित के हाउस नंबर क्या है 246।
उसके बाद है जी विक्की की बारी। विक्की कहाँ पे है, विक्की कहाँ पे है, विक्की कहाँ पे, ये रहा विक्की। और विक्की का हाउस नंबर क्या है, 571। और लास्ट में कौन सा है, दीपक। अब दीपक के हाउस नंबर क्या है, 471। तो इनको अब हम अबैकस में लिखेंगे कैसे, वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है जी, रोहित का हाउस नंबर विच इज़ 246। ठीक है जी। तो रोहित का अगर हमें अबैकस में नंबर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये यूनिट्स के लिए है, ये टेंस के लिए, और ये हंड्रेड्स के लिए है। तो हंड्रेड्स में क्या है, 2 लिखा, तो हम यहाँ पे 2 ज़ीरोस लगा देंगे। टेंस के लिए 4 है, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे ज़ीरोस। और लास्ट में 6 है, तो यहाँ पे हम 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये इस तरह से अबैकस में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद बारी आ जाती है जी विक्की की। विक्की का हाउस नंबर क्या था, 571। अब 100 पोजीशन पे क्या, 5, 1 2 3 4 एंड 5। टेंस पोजीशन पे क्या, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और वंस पोजीशन पे क्या है, 1, तो ये एक ही ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद है दीपक की बारी। दीपक का हाउस नंबर क्या है, 471। तो 100 पोजीशन पे क्या, 4, तो 4 ज़ीरोस लगेंगे, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे टेंस में क्या है, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और लास्ट में वंस पोजीशन पे क्या है, 1, तो एक ही ज़ीरो आएगा। तो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन हम अबैकस में करेंगे। बाकी क्वेश्चन हम फटाफट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज 1 मोर देन द हाउस नंबर ऑफ रोहित। अब रोहित का हाउस नंबर क्या है, 246। पूछा क्या गया कि व्हाट इज 1 मोर देन द हाउस नंबर ऑफ रोहित। तो 1 मोर मतलब हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो देखिए क्या बनता है, 6 + 1 7, यहाँ से 4 नीचे आ जाएगा और यहाँ से 2 नीचे आ जाएगा। तो एंड आंसर इज 247। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज 1 लेस देन द हाउस नंबर ऑफ दीपक। तो दीपक का हाउस नंबर क्या था, 471। अब पूछा क्या गया, व्हाट इज 1 लेस मतलब एक कम। तो हमें फिर माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो 1 को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा फिर 0। 1 में से 1 माइनस होएंगे तो 0 आ जाता है। यहाँ से 7 नीचे आ जाएगा और यहाँ से 4 नीचे आ जाएगा। तो आंसर विल बी 470। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाउ मच मोर इज द हाउस नंबर ऑफ विक्की देन दीपक। मतलब कि विक्की का हाउस नंबर जो है दीपक के हाउस नंबर से कितना ज़्यादा बड़ा है। तो वो हम कैसे ढूंढ पाएंगे, जब हम विक्की के हाउस नंबर में से दीपक का हाउस नंबर माइनस करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब यूनिट्स पोजीशन पे यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, 1 में से 1 माइनस होगा तो आ जाएगा 0। 7 में से 7 माइनस होगा तो भी आ जाएगा 0। एंड 5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1। देन आंसर इज गोइंग टू बी 100 विच इज 100। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द सम ऑफ हाउस नंबर्स ऑफ सोनल एंड नित्या। फाइंड द सम विच मीन्स कि हमें इनको ऐड करना है। तो एडिशन शुरू करते हैं यूनिट पोजीशन से। 8 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10। 0 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ कैरी कर जाएगा। और 1 + 4 क्या हो गया, 5। 5 + 6 क्या हो गया, 11। 1 यहाँ पे और एक 1 यहाँ कैरी कर जाएगा। 1 + 1 2 एंड 2 + 8 कितने हो गए, 10। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब ये 1 ऊपर नहीं जा सकता बिकॉज ऊपर इसको नंबर ही कोई नहीं है। तो आंसर इज 1010। लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, राइट द नेम ऑफ द चाइल्ड हुज हाउस नंबर इज द स्मॉलेस्ट। तो सबसे छोटा हाउस नंबर किसका है जी, सारे 3 डिजिट्स हैं। तो सबसे पहले हमें काम करना होगा कि 100 पोजीशन पे जो डिजिट है वो देखना है किसका सबसे छोटा है। रोहित का है जी 246, उसके बाद है 862, 471। अभी तक रोहित का सबसे छोटा चल रहा है।
फिर आता 399, फिर आता 571 और लास्ट में है सोनल का, वो क्या है 148। तो 246 से भी छोटा अगर हमें मिल गया, वो कौन सा नंबर मिला 148, और ये किसका है सोनल। सो द आंसर इज सोनल। अब इसके बाद पूछा गया ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे बड़ा हाउस नंबर किसका है। तो उस केस में 100 पोजीशन पे देखते हैं कि सबसे नंबर बड़ा किसका है। यहाँ पे रोहित है, रोहित का 2 है 100 पोजीशन पे। उसके बाद आ जाती बारी नित्या की, नित्या का नंबर क्या 862। तो अब नित्या का नंबर जो है रोहित से बड़ा, अब देखते नित्या से ऊपर कोई है। दीपक का 471, नहीं जी नित्या का ही बड़ा अभी भी। फिर आ जाता है नेहा का, नेहा का हाउस नंबर क्या है 399, अभी भी नित्या का बड़ा है। फिर आ जाता है विक्की का, विक्की का 571 है, सो नित्या का 862 है, तो नित्या का अभी भी बड़ा चल रहा है। और लास्ट में है सोनल, सोनल का तो स्मॉलेस्ट था, तो सोनल का तो नित्या से बड़ा हो नहीं सकता। तो हमारा ग्रेटेस्ट के केस में आंसर क्या है नित्या। अब अगला क्या है ग्रेटर देन 500 बट लेस देन 800। तो 500 और 800 के बीच में हमें कोई डिजिट चाहिए, नंबर चाहिए। यहाँ पे क्या है जी 246, 500 और 800 के बीच में नहीं है। आगे क्या है 862, ये 800 से ज़्यादा है, हमें 500 और 800 के बीच का चाहिए। 471, ये भी 500 से नीचे है, 500 और 800 के बीच में नहीं है। 399, ये भी नहीं है जी, ये भी 500 से नीचे है। 571, ये जो है 500 से ज़्यादा है और 800 से नीचे है। और लास्ट में तो कौन सा है जी, ये तो 148 है, ये तो 500 से बहुत नीचे है। तो ये आंसर है 571 और ये किसका है विक्की का। तो हम क्या लिखेंगे विक्की। अब लास्ट जो है बिटवीन 350 एंड 400, सो 350 और 400 के बीच में नंबर चाहिए हमारे को। 246 है, सॉरी ये 350 से नीचे है। 862, ये 400 से ज़्यादा है, 350 और 400 के बीच में नहीं है। 471, ये भी 400 से ज़्यादा है, 350 और 400 के बीच में नहीं है। 399, ये 350 से ज़्यादा है और 400 के से कम है, तो ये 350 और 400 के बिटवीन है। तो एक तो हमें मिल गया नेहा। अब इसके अलावा देख लेते हैं और तो कोई नहीं है। विक्की भी 400 से ज़्यादा है और सोनल जो है वो 350 से कम है, तो एक ही आंसर है और वो क्या है नेहा। तो यहाँ पे क्या आएगा नेहा। Now with this we have come to end of this worksheet, class 3 unit 1 worksheet 1 DAV स्कूल्स में जो बुक लगी है वहाँ से मैंने ये एक्सरसाइज उठाई है। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आई हो तो कमेंट में प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेंशन करिएगा आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी है, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। एंड रिक्वेस्ट है शेयर करिए जितना पॉसिबल हो सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और मैं फुल फ्लेज फिर इस एजुकेशन सेक्टर में आ सकूं और पूरा अपना डेडिकेशन के साथ इस YouTube को सीरियसली ले सकूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टिल द एंड।